पुलिस ने आज अयोध्या जेल में बंद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से 2 घंटे तक पूछताछ की। 5 जून को अविनाश के पास ही ट्रस्ट सदस्यों ने 58 लाख रुपए और कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इन डॉक्यूमेंट्स में ही चढ़ावा चोरी में शामिल बड़ी मछलियों के नाम है। ऐसे में सवाल है कि क्या टिन्नू एंड गैंग के बाद अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का नंबर है? क्या अनिल मिश्रा ने चंदा चोरी से अयोध्या में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है? आखिर कैसे टिन्नू यादव और गैंग के पास बेहिसाब संपत्ति आई? क्या चंपत राय ने चढ़ावा चोरी करने की खुली छूट दी? क्या बैंक ने पहले भी राम मंदिर में चंदे की लूट की जानकारी दी थी? क्या अनिल मिश्रा ने चंदा चोरी से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई? टिन्नू यादव एंड गैंग ने चढ़ावा चोरी से कितनी बेहिसाब संपत्ति जुटाई? राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है। चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू एंड गैंग के 8 मेंबर जेल के अंदर है और अब चंपत राय का नंबर है। चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसी चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की फाइनेंशियल डिटेल्स की पड़ताल कर रही है। ट्रस्ट के कई दूसरे सदस्यों की भी फाइनेंशियल डिटेल्स जुटाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी के बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों की जांच की जा रही है। जांच में एक और बात सामने आई। चंपत राय जो कि पूर्व महासचिव थे और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके अंदर निकलकर सामने आ रही है। चंपत राय का एक दिल्ली का खाता यहां पर ट्रांसफर हुआ था कई साल पहले, लेकिन फिलहाल वो एक्टिवेट नहीं था। दूसरे डॉक्टर अनिल मिश्रा जो चंपत राय के बेहद करीबी थे और सारा ट्रस्ट का काम जो है वो चंपत राय ने सौंपा हुआ था अनिल मिश्रा पर। अनिल मिश्रा का यहां पर एक बैंक खाता है। साथ ही अनिल मिश्रा ने 20 लाख रुपए का लोन इसी बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया है। उन्होंने एक ईवी गाड़ी खरीदी थी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि ट्रस्ट को जून के पहले हफ्ते में ही पता चल गया था कि दान में चोरी हो रही है। ट्रस्ट के लोगों ने कार्रवाई करते हुए काफी मात्रा में कैश बरामद कर लिया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें भी देरी हो गई। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद अब चंपत राय की अयोध्या से रुखसती तय मानी जा रही है। 6 जुलाई को अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। चंपत राय पर चढ़ावा चोरी छुपाने का आरोप है। 5 जून को चंपत राय ने चोरी को पकड़ा था। 5 जून को अविनाश शुक्ला से पैसे बरामद हुए थे। बरामदगी के बावजूद चंपत ने एफआईआर नहीं कराई। 7 जून को चंपत राय ने कहा कुछ नहीं हुआ। चंपत राय ने आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया। चढ़ावा चोरों को चंपत ने गिनती से नहीं हटाया। आरोप है कि बैंक की शिकायत की भी चंपत ने अनदेखी की। सवालों के घेरे में अकेले चंपत राय ही नहीं, अनिल मिश्रा भी हैं, क्योंकि अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को ही सौंप दी थी। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने का इल्जाम है। अनिल मिश्रा अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन 50 साल से अयोध्या में ही रह रहे हैं। पेशे से होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। अयोध्या में उनकी पहचान संजीवनी होम्यो सेंटर से रही है, जहां वो किराए की दुकान में अपना क्लिनिक चलाते थे। वैसे तो वो गोंडा से होम्योपैथी डॉक्टर से रिटायर हुए। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद संघ के काम में लग गए। उन्हें अवध प्रांत का कार्यवाह बनाया गया। इसके बाद 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर बने। अयोध्या में अनिल मिश्रा की पहचान एक होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पर होती है और आसपास के रहने वाले बताते हैं कि वो 40 साल से अयोध्या में होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि वो गोंडा से होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए, लेकिन ये संजीवनी होम्यो सेंटर उनकी पहचान रहा है। यहीं पर ये मंदिर प्रांगण है रकाबगंज चौराहे पर, उसमें ये किराए पर क्लिनिक है जहां अनिल मिश्रा बैठते थे। यहां उन्होंने 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट में स्थान मिलने के बाद बैठना बंद कर दिया। फिलहाल ये क्लिनिक बंद है, लेकिन यहां आसपास के लोग बताते हैं
कि उनके बेटे अंशुल मिश्रा इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और शाम के वक्त वो इस क्लिनिक को खोलते हैं और यहां बैठते हैं। ट्रस्ट का सदस्य बनने के बाद अनिल मिश्रा के दिन बदल गए। ट्रस्ट के सारे फाइनेंशियल काम की देखरेख उन्हीं के जिम्मे थी। चढ़ावे की काउंटिंग और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास थी। उनको जानने वाले बताते हैं कि पहले जो डॉक्टर अनिल मिश्रा स्कूटर से चलते थे वो अब फॉर्च्यूनर से चलने लगे। देखिए, मैं एक डॉक्टर के रूप में उनको जानता हूँ और ये होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर थे। जहाँ पे हमारे और भी ब्राह्मण बिरादरी डॉक्टर जो हैं बैठते थे, संघ के लोग भी थे यहाँ पे, तो वो लोग अक्सर यहाँ बैठते थे। मैं जूनियर बहुत था, इसलिए इनकी पहचान बहुत सम्मानित लोगों में होती थी। और इनके पास केवल मैं तो यही जानता हूँ कि एक क्लिनिक थी इनके पास और कुछ तो नहीं था। एक क्लिनिक था। और किस तरह की आर्थिक स्थिति रही 90 के दौर में? आप 40 साल से जानते हैं। मैं जानता हूँ कि एक स्कूटर इनके पास थी, उससे ये चलते थे और बाकी बैकग्राउंड भवन तक तो मैं कभी परिवार तक तो गया नहीं। इनके लड़के को अब मैंने देखा है, डॉक्टर के रूप में यहाँ बैठते हैं जो, इनको देखा है, लेकिन ये बददुमा दाग लग गई जो अब नहीं अच्छा लग रहा है। तो क्या इनकी आर्थिक स्थिति में आपने आमूलचूल परिवर्तन कुछ देखा? परिवर्तन तो बहुत है। हाँ भाई, हम साइकिल से चल रहे हैं, स्कूटर चलने लगे तो आम आदमी ये जानेगा कि भाई अब खाने पीने लगा। तो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, अच्छी खासी सोबत है, मकान है, घर द्वार है बढ़िया, तो उससे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। राम मंदिर से जुड़ने के बाद अनिल मिश्रा के परिवार की खूब तरक्की हुई। अनिल मिश्रा के तीनों बेटों में से 2 अयोध्या में ही रहते हैं। बड़े बेटे रवि मिश्रा का राम मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास ही राम भोग नाम से एक रेस्टोरेंट है, जबकि श्रीराम चिकित्सालय के आयुष विभाग में अनिल मिश्रा के बेटे शुभ्रांशु मिश्रा की डॉक्टर के तौर पर नियुक्ति इसी साल 23 मई को हुई है। इस पद के लिए 8 वैकेंसी थी, फॉर्म भी 500 से ज्यादा आए थे, लेकिन डीएम लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट हुआ और शुभ्रांशु मिश्रा को इस पद के लिए चुना गया। इन्हें हर महीने 32,000 रुपए की सैलरी मिलती है। अभी हाल में डॉक्टर शुभ्रांशु मिश्रा 23 मई को हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं और इसमें जगह निकली थी एनएचएम से। इसमें करीब एक जगह निकली थी 7-8 महीना पहले और नियुक्ति अभी हुई है हाल में 23 मई को इन्होंने हमारे यहाँ ज्वाइन किया। डॉक्टर शुभ्रांशु मिश्रा जी ने, ये आयुष डॉक्टर हैं और हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं। कितनी अटेंडेंस वगैरह ठीक है और अब कब से नहीं आ रहे हैं? नहीं, ये तो बराबर थे। आज सुबह भी आए थे, कुछ तबीयत खराब हो गई तो ये छुट्टी 3 दिन की एप्लीकेशन दे करके ये चले गए हैं। आज ही गए हैं। इनकी एप्लीकेशन पड़ी हुई जिसमें इन्होंने 3 दिन का अवकाश मांगा है, आकस्मिक अवकाश। अनिल मिश्रा के परिवार की तरक्की नहीं हुई बल्कि उन्होंने अपने रसूख का भी खूब फायदा उठाया। अनिल मिश्रा का मूल निवास नगर पालिका का फ्लैट है जो 1 रुपए के लीज पर दिया गया था, लेकिन अनिल मिश्रा ने 2 फ्लैट को जोड़कर उसे 2 मंजिल का मकान बना लिया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर वाले घर को खरीद लिया है, जबकि उनके पड़ोसी बताते हैं कि ये अभी भी 1,000 रुपए के किराए पर है। अनिल मिश्रा के उस आवास पर हैं जहां वो अयोध्या में 1980 के दशक से रह रहे हैं। ये नगर पालिका कॉलोनी है। यहां अगर आप देखेंगे तो ये सीढ़ियां हैं, एक नीचे एक राइट में, ऐसे 4 फ्लैट हैं। लेकिन यहां नीचे वाला फ्लैट बताया जाता है कि अनिल मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है और ऊपर वाला भी बाद में उन्होंने ले लिया है। लेकिन ये सभी मकान आउटराइट बिके नहीं हैं। दावा किया जाता है कि अनिल मिश्रा के पास इस मकान की रजिस्ट्री है, लेकिन बाकी जो मकान है वो 1,000 रुपए महीना या 1 रुपए की सालाना लीज पर नगर पालिका की तरफ से दिए गए थे। अभी कुछ मकानों का किराया यहां पर 1,000 रुपए प्रति महीना है, जो 1980 के दशक में सिर्फ 20 रुपए हुआ करता था। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि अनिल मिश्रा ने इस मकान को अपने नाम रजिस्टर करवाया है। पहले सिर्फ एक 2 कमरे का ये मकान जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है वो था, उसके बाद ऊपर लिया गया। और अगर अब आप यहां आएंगे तो पाएंगे कि जो फ्लैट के हिसाब से एंट्री यहां प्लान थी वो बंद की जा चुकी है। यहां फ्लैट दीवार है, दरवाजा बंद है। अब इस मकान की एंट्री मेन रोड से है और ये 2 मंजिल का मकान अब 2-2 कमरे के 2 फ्लैट को मिलाकर अब एक मकान बना दिया गया है और अनिल मिश्रा यहीं
रहते हैं अभी भी। ये एक गाड़ी खड़ी है, ये पूरे तथ्यात्मक तौर पर हम नहीं कह सकते उनकी है या नहीं है। इतना ही नहीं, मिश्रा ने उसी कॉलोनी में एक और मकान किराए पर ले लिया है। ये उसी लोकेशन पर उनका तीसरा फ्लैट है, जिसकी मरम्मत के लिए सीमेंट के कट्टे पड़े हैं। बाहर से सफेदी करवाई है, लेकिन मकान अभी भी ओरिजिनल हालत में ही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अनिल मिश्रा ने इन घरों को, दोनों फ्लैट को किराए पर लिया है, और कुछ दावा करते हैं कि निचले वाले फ्लैट की रजिस्ट्री अनिल मिश्रा ने अपने नाम करा दी है। लेकिन अभी एक ताजा डेवलपमेंट के अनुसार नगर निगम से अनिल मिश्रा ने ये एक और फ्लैट, जिसमें आप खाली मकान, खाली स्पेस आगे देख सकते हैं, पीछे 2 कमरों का ये सेट है जो नगर पालिका की तरफ से किराए पर दिया जाता है, इसको भी अनिल मिश्रा ने किराए पर अपने प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए ले लिया है। जैसे ये खाली हुआ, अब अनिल मिश्रा ने ले लिया है। यहाँ एक नया ताला लगाया गया है और यहाँ अंदर सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं, जो दिखा रहे हैं कि यहाँ भी रिपेयर का काम चल रहा था। शुरुआती पेंट किया गया है और ये नगर पालिका कॉलोनी है, जलकल के बगल में अयोध्या की प्राइम लैंड है। सामने यहाँ एक पार्क का स्पेस है जिसमें इस वक्त पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर जहां 2 फ्लैट पहले ही अनिल मिश्रा के पास है, वहां तीसरा फ्लैट भी बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने किराए पर ले लिया, जिसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। एक और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में नित नया खुलासा हो रहा है, तो दूसरी तरफ टिन्नू एंड गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस अब जेल में बंद टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा समेत सभी 8 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जिला कारागार में मौजूद हैं। इन सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले जेल में पहुंची है। ये जेल है जिला कारागार अयोध्या। अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ अब से थोड़ी देर पहले जेल में पहुंचे हैं। असल में सभी जो 8 आरोपी हैं, जिसमें टिन्नू यादव, अनुकल्प, आशुतोष शुक्ला, जितने भी लोग हैं वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि चंपत राय ने इन गिरफ्तार आरोपियों के घर जाकर बिना पुलिस की जानकारी के कुछ रिकवरी करवाई थी। उन तमाम चीजों को लेकर, कैश, ज्वेलरी, कागजात जितने भी बरामद हुए हैं, उन्हीं को लेकर आज जिला कारागार अयोध्या के अंदर 8 आरोपी, जिसमें टिन्नू यादव सबसे अहम खड़ी है, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी बताया जाता है, इन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। और इनसे पूछताछ करने के बाद, इनके बयान रिकॉर्ड करने के बाद जब जरूरत लगेगी तो चंपत राय से भी पुलिस दोबारा पूछताछ कर सकती है। साथ ही अनिल मिश्रा और गोपाल राव के स्टेटमेंट दर्ज करने की भी तैयारी की जा रही है। पुलिस अब आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों पर फोकस कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों से पिछले 3 सालों में जुटाई गई चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। पूछताछ के दौरान उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि इस टेन्योर में उन्होंने क्या क्या खरीदा, कितनी जमीन ली, मकान का निर्माण कराया या नहीं, ज्वेलरी या अन्य कीमती सामान खरीदे या नहीं। जांच टीम आरोपियों की आय और खर्च का मिलान कर रही है। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की रडार पर सिर्फ चंपत राय और पकड़े गए 8 आरोपी ही नहीं हैं। इस मामले में कम से कम 70 से 80 लोग जांच के दायरे में हैं। सबको नोटिस भेजा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच लंबे समय से अयोध्या में तैनात वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव पर गाज गिरी है। सवालों के घेरे में आए आरएमओ अर्जुन देव का अयोध्या से गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में 17 साल से अयोध्या में तैनात अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल उठे थे। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में तैनात थे और पिछले करीब 17 सालों में उनका कई बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार वो अपना ट्रांसफर रुकवाने में कामयाब रहे। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम के सीसीटीवी और राम मंदिर के 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन के पास थी, लेकिन अर्जुन देव अक्सर टिन्नू यादव के साथ नजर आते थे और उनका वायरलेस भी अक्सर टिन्नू यादव के हाथ में ही नजर आता था।
सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से नजदीकियों के चलते पहले भी उनके ट्रांसफर के ऑर्डर्स निरस्त हो चुके थे। नए खुलासे के बाद चंपत राय पर और सवाल उठ रहे हैं। चंपत राय पर केवल चढ़ावा चोरी की अनदेखी करने का ही नहीं, तय प्रक्रियाओं की अनदेखी का भी आरोप है।